वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में और किस तरीके से आपके लिए थॉट्स वो रखते हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय अच्छी तरीके से कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड ही जो है वो डेविल का आया है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं। वो जो है काफ़ी हद तक को डिपेंडेंट है आपके ऊपर और इस तरीके के थॉट्स या इंटेंस पैशन भी वो महसूस करते हैं जिस तरीके से किसी और के लिए वो महसूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। आप उनसे दूर हुए हो। अभी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे जो है 2 कार्ड आया। एक्चुअली मैं आगे ले लेती हूँ। डेथ कार्ड आया है और पेज ऑफ कप्स भी आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपने कमिटमेंट उनसे मांगा, ठीक है, और सही तरीके से जो है बिहेवियर करने का एक कहा होगा या रिलेशनशिप में कि भाई रिलेशनशिप अगर मेरे से रखना है तो सही तरीके से कमिटमेंट रखो और सही तरीके से चलो, सही बिहेवियर रखो, कुछ ऐसी सिचुएशन। और जो है स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कि विशी वॉशी चीज़ चाहिए। इस वजह से आप उनसे दूर हुए हो। ये आपका डिसीजन होगा कि आप उनसे दूर हुए हो, लेकिन उनके मन में तब भी जो है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि लगाव नहीं था, लगाव था, लेकिन एक ऑब्सेशन है। यहाँ पे भी डेविल आता है। एक कह सकते हैं कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सैटर्न आया है। तो सैटर्न जो है वो बहुत सारे लेसन्स को लर्न करवाता है। एक तो उसकी ये एनर्जी होती है कि कुछ शिक्षा देनी है और ऐसे लेसन्स को लर्न करवाना है जो जिंदगी में एक एक्सपीरियंस की तरीके से देखे जाते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने जो है कुछ लर्न किया है कि वो आपको जो है सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो आपको जो है एवे ही ले लिया, या जो है कहा जाता है कि आपको ऐसा दिखाया कि आपकी वर्थ जो है, जो आपकी वैल्यू है, वो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अरे मुझे तो कोई और भी मिल जाएगा, तो तुम जाते हो तो जाओ। कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही होगी, लेकिन ऐसा कभी था नहीं कि आपकी मन में जो है उनके लिए केयर नहीं थी या उनके मन में आपके लिए केयर नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन किसी रिलेशनशिप का यहाँ पे एंड हुआ है। ये शादी भी हो सकती है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। पेज ऑफ कप्स जो है, ये पर्सन आपसे फ्लर्टेशन करना और थोड़ा-सा जैसे इस तरीके की बातें करना जो थोड़ी-सी एडल्ट होती हैं, तो वो चीज़ें भी रहती होंगी आप दोनों के बीच में और आप दोनों ही एन्जॉय करते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं एन्जॉय करते थे, आप भी एन्जॉय करते थे। लेकिन यहाँ पे वही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो आप चाहते थे एक रिलेशनशिप से, वो नहीं दिया, इस वज़ह से आप लोगों का अलगाव हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपके वर्किंग प्लेस पे भी हो सकते हैं, प्रेज़ेंट सिचुएशन में या पास्ट सिचुएशन में, या फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं। ये रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती करी है, क्योंकि ऐसा नहीं था, जो मैंने पहले भी कहा कि फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन एक होता है ना, जिद कर ली कि भाई मुझे जो है अपनी फ्रीडम पसंद है, मुझे जो है कोई बंधन नहीं चाहिए, या मुझे जो है किसी को जवाब नहीं देना है, कोई मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से आप दोनों का अलगाव हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपका ये रवैया है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। कट ऑफ इसी वजह से किया है क्योंकि आप जानते हो कि आपकी क्या वर्थ है। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि किसी के साथ विशी वॉशी या एक टॉक्सिक बिहेवियर वाला रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो। आप नहीं रहोगे। आप ये कहोगे भाई सीधे चलना है तो चलो, बहुत अच्छी बात है, और नहीं चले तो मैं चली या मैं चला, वो वाली सिचुएशन है आपकी। आप बहुत ज़्यादा हार्ड कोड और एक तरीके से कहा जाए कि डिसीजन मेकर हो। तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे लेते हो, चाहे वो इमोशंस की ही ज़रूरत हो वहाँ पर। लेकिन ये नहीं कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्रेकअप हो गया तो रो रहे हैं या बहुत समय तक रो रहे हैं और उसके बाद जो है वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो है किसी से बेगिंग कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, या माफ़ी जो है वो ऐसा बिहेवियर करे कि भाई मुझे वापस ले लो ज़िंदगी में। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये आपका ब्रेन है, मन में आपको बुरा लगा होगा क्योंकि आपने इस पर्सन की केयर करी ही। लेकिन इस इंसान ने जब वो
एक जैसे कहा जाता है ना कि पर्सपेक्टिव, आपकी जो नज़रिया है वो देखने की कोशिश ही नहीं करी, या क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, तो फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये इंसान मेरे लिए लायक नहीं है और मैं जो हूँ अपनी लाइफ में मूव ऑन करके रहूंगा या रहूंगी, जो भी आपका जेंडर हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वही एनर्जी है, वो ये सोच रहे हैं कि आप में स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप कमिटमेंट, जो एक हाई लेवल कमिटमेंट होता है कि हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरीके से जो है अपनी लाइफ को देखना। हस्बैंड या वाइफ मटेरियल में सिर्फ यही नहीं होता कि रोमांस होता है, उसमें जिम्मेदारी भी आती है। तो आपने यही कहा था उन्हें कि आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और उस इंसान ने नहीं लिया, तो वो सारी जो कॉन्वर्जेशन हुई होगी आपकी, जो भी जिस भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो वर्ड्स होंगे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होंगे, तो वो जो है वो रीप्ले करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। उन्हें अपनी एक न्यू साइड का पता चला। पहले उन्हें लगता था कि मैं जो हूँ विशी वॉशी हूँ, या मैं जो हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं किसी को भी पटा सकता हूँ, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन। लेकिन उन्हें ऐसा बाद में लगा कि एक्चुअली में आप उनके बहुत करीब आ गए, और वो ये चीज़ समझते हैं और सोचते भी हैं कि उनको कभी भी किसी से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ कि वो किसी और के बारे में ऐसा सोचे, अपने आप से आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी। लेकिन वो ईगो, वो टॉक्सिक बिहेवियर, वो फ्रीडम, जो एक फ़ेक फ्रीडम या शैलो फ्रीडम रखने की, कि भई मैं फ्रीडम में रहूँगा, मैं जो हूँ इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, कोई डिसीज़न ना लेना। उसकी वज़ह से जो है उन्हें महँगा पड़ गया। तो वही चीज़ वो सोचते हैं, थिंक करते हैं, बार-बार सोचते हैं। लास्ट में आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स। आप पहले भी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के इंसान थे, लेकिन आपने काफ़ी हद तक केयर दिखाई होगी, या जो भी आपका पर्सपेक्टिव रहा हो, केयर दिखाने का तरीका रहा हो, तो उसको ऐसा लगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको ऐसा लगा कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हो, जबकि ऐसा है नहीं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हार्डकोर एक हाई लेवल इंसान हो, जो डिसीजन अपने बना पाता है। आपने अपनी ज़िंदगी को अपने आप बनाया है। तो इस वजह से उन्होंने आपकी सॉफ्टर साइड को देखा, ना कि जो एक पर्सपेक्टिव है आपका, एक अलग ही साइड है आपकी, फायरी टेम्परामेंट है, उसको ना देखकर उन्होंने सॉफ्टर साइड को देखा, और उन्हें लगा कि मैं इसके साथ कैसे भी बिहेवियर कर लूंगा और काम चलेगा। लेकिन ऐसा चला नहीं। और लास्ट में आ रहा लवर्स है। रही बात लव की, रिलेशनशिप की, फीलिंग्स की, मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है ये पर्सन आपको लव करते हैं, आप भी इन्हें लव करते हो, लेकिन ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। ठीक है। अब क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं आगे आगे लाइफ में, देख लेते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, एम्प्रेस आ रहा है, टू ऑफ सॉर्ड्स है, और लास्ट में आ रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है, अभी भी आप दोनों की सिचुएशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में हो आप, एम्प्रेस हो आप, आपको पता है आपकी क्या वैल्यू है, इसी वजह से आप जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, और करोगे भी नहीं, और अच्छी बात भी नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करना रिलेशनशिप में ठीक नहीं होता। तो फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, टू ऑफ सॉर्ड्स है। इस इंसान ने सेल्फिशनेस दिखाई, बेशक दिखाई। आपको ये इंसान रीयूनियन चाहता है, आप नहीं चाहते हो, आप अपनी जगह पे स्थिर बैठे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके मन में इसके लिए नफरत है। नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये बचकानी हरकतें करी गई हैं। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स है। डिसीजन आपका है, आपको लेना है, आपको रीयूनियन करनी है या नहीं करनी है। और ये इंसान थोड़ा सा ईगोस्टिक हो सकता है, तो आपको ही टैकल करना है कि किस तरीके से इस इंसान के साथ डील किया करा जाए। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। पहला ये है, और नेक्स्ट ये है, दिख ही रहा है। तो यहाँ पर जो है, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो हील हो जाएगा, और हो भी जाएगा, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ये आपका डिसीजन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन। Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो ये जो पर्सन है वो इस तरीके से आपके साथ आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करने से जो है वो सब कुछ, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और आप लोग जो है इकट्ठे आ जाओगे। लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी ऐसी एनर्जी नहीं लग रही है कि आप कुछ भी ऐसी तरीके की चीज़ों में आना चाहते हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो। दो बारी आया यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया। तो एनर्जी ऐसी है कि आप
जो आप डिजर्व करते हो अगर आपको नहीं मिलता है, फिर आप एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, वी डोंट शेयर द सेम वैल्यूज, उन्हें ऐसा लगता है कि सेम वैल्यूज नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम लीविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड, तो हो सकता है किसी की वजह से जो है आपसे ये दूर हुए हों। नेक्स्ट आ रहा, आई डू लव यू जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ, तो वो ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा, आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट यू, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं, प्रशंसा भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, तो उन्हें मालूम है आप बहुत ज़्यादा ब्लंटली या ऐसी भाषा यूज़ करते हो जो चुभनी होती है और काफ़ी हद तक वो सच भी होती है। तो जो लोग सच बोलते हैं तो उनकी बातें जो है वो ज़्यादातर लोगों को कड़वी लगती है, वो लगती इसीलिए है क्योंकि वो सच बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा, लाइफ हैज़ बीन हार्ड एंड वी पेड द प्राइस, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है आपको खोकर एक प्राइस जो है वो पे किया है। नेक्स्ट आ रहा, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई स्कार्स, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, उनके हिसाब से ये उनकी टेंडेंसी है इस तरीके से। और नेक्स्ट आ रहा है, दो आ रहे हैं, इफ आई कुड जस्ट किस यू वन मोर टाइम, तो वो आपको किस करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है, आई एम सो इन लव विद यू, तो आपसे वो लव करते हैं। लव की यहाँ पे या रोमांटिक फीलिंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक्शन लेने में। तो वो सिचुएशन है यहाँ पर, और वो टॉक्सिक बिहेवियर ही रहा है, उनका माइंडसेट जो है वो स्टेबल नहीं रहा है, हाई वाइब्रेशनल नहीं लो वाइब्रेशनल इंसान वो रहे हैं, और आप हाई वाइब्रेशनल रहे हो, तो इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक यिंग यांग आया है, बैलेंस है, यहाँ पर एक फिश आई है, प्रॉस्पेरिटी है। नेक्स्ट आया टेनिस रैकेट आया है, तो वर्किंग टुगेदर, रीयूनियन चाहते हैं, किसी भी तरीके से हो जाए लेकिन रीयूनियन चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक की आई है, तो की जो है वो चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत है आप में भी और उनमें भी, सोल्यूशन आपको ही दोनों को ढूंढना है, और इसी तरीके की सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है, तुमसे ही, मोहित चौहान का। नेक्स्ट आ रहा है, हंसी तो फंसी, मूवी से है, जह नसीब, अच्छा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है, दिल दीवाना मैंने प्यार किया, आई थिंक सलमान खान का है। और नेक्स्ट आ रहा है, गुनगुना रहे हैं, आराधना मूवी का, आई थिंक राजेश खन्ना की मूवी का है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।